नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं देश के अंदर सेकेंड कोविड वेव बहुत तेजी से आया है। बहुत लोगों की जान जा रही है। अभी लेटेस्ट आप आंकड़ा देखोगे तो 4,12,000 नए केसेस आए। अभी तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है ये। ऐसा लग रहा था 2-3 दिन से कि वापस से क्या हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर वापस से जो आंकड़े आए हैं काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान करने वाले हैं। इसको देखते हुए जरूरी क्या है हमारे लिए? जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। जिस तरह की मिस्टेक हमने फर्स्ट वेव के बाद की थी वो हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे सेकेंड वेव के बाद। और इसी को देखते हुए आप देखोगे तो कल यहां पर जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर के राघवन जी, उनके द्वारा यहां पर एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उन्होंने कई सारी चीजें की कहीं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके द्वारा बोला गया है स्टेटमेंट, जो कि काफी ज्यादा इस समय मीडिया में चल रहा है, और वो ये है कि थर्ड वेव आएगा ही आएगा। आप ये सोचो कि सेकेंड वेव जाने के बाद, सपोज 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब चीजें कम हो जाएंगी, यहां पर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर थर्ड वेव नहीं आ सकता। थर्ड वेव डेफिनेटली आएगा, ऐसा यहां पर वार्निंग दे दिया गया है सरकार के द्वारा। तो यहां पर और क्या क्या चीजें बताई गई, इन सबकी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, बेसिकली टू द प्राइम मिनिस्टर है के विजय राघवन जी। उन्होंने यहां पर वेडनेसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया, बातचीत की मीडिया के साथ, और यहां पर ये चीज उन्होंने बताया कि जो थर्ड वेव है इट इज इनएविटेबल, मतलब ये आना ही है, ये तय है। किस प्रकार से आएगा, क्या इसकी तीव्रता, जिस तरह से सेकेंड कोविड वेव में हमें ये हालात देखने को मिले, नहीं देखने को मिले, वो सारी चीजें कैसे रिपीट होंगी, उन सब के बारे में उन्होंने यहां पर बताया है। बेसिकली जो फ्यूचर ऑफ कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्राइसिस, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। लेकिन सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने बोला है थर्ड वेव इज इनएविटेबल, लेकिन इसका कारण क्या है? मतलब कि उन्होंने रीजन क्या दिया है कि थर्ड वेव आएगा ही? इतना श्योरिटी से कैसे कोई कह सकता है? तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर उन्होंने यह बताया कि जिस हायर लेवल पर इस समय वायरस सर्कुलेट कर रहा है हमारे पॉपुलेशन में, आप देख ही रहोगे, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, आंध्रा स्ट्रेन, एक नया स्ट्रेन आ जा रहा है ना, N440K, इस तरह के अलग अलग स्ट्रेन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गए हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रीवियस इंफेक्शन है, जो वैक्सीन इस समय लग रही है, वो वायरस क्या करेगा, यहां पर अपने आप को नए रूप में ढालने की कोशिश करेगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे यहां पर नए रूप में आ जाएंगे, लेकिन कुछ उसमें से होंगे जो कि एक तरह से सरवाइव कर जाएंगे। आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो कुछ वैसा ही मामला वायरस के साथ भी है। जब सपोज हम कहते हैं कि वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वैक्सीन लगाने से क्या हो रहा है, वायरस हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा है, वो एक तरह से रोक ले रहा है। तो कुछ उसमें से ऐसा वायरस होगा जो ऐसे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा ताकि वो हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको वो ब्रेक करके एंटर कर सके। तो यहां पर बेसिकली उनके द्वारा यही बोला गया है कि जिस हायर लेवल पर इस समय वायरस सर्कुलेट कर रहा है, उसमें से डेफिनेटली आप मान के चल सकते हो कि कई सारे ऐसे वायरस होंगे जो कि यहां पर सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, और इसी की वजह से यहां पर जो थर्ड वेव है वो आना ही है। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी है कि वो जो थर्ड वेव आएगा वो किस प्रकार से होगा, क्या हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड होंगे? अगर हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो इस तरह का इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हां, अगर हम वैसे ही सेम ढिलाई कर देंगे, उतना ज्यादा सतर्क नहीं रहेंगे, तो वापस से हमें इसी तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर ये कब आएगा इसके बारे में उन्होंने क्लियरली नहीं कहा है। कहा है कि अभी किस समय आएगा, क्या वो अगले दिसंबर में आ जाएगा या फिर एक साल बाद आएगा, ये एग्जैक्टली कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। देखिए, उन्होंने फर्दर इस चीज को एलैबोरेट किया। उन्होंने कहा कि जो फेज 1 था वो जनरलिस्ट अप्रोच था वायरस का। होता है ना कि सपोज मैं कहता हूं कि आप यूपीएससी के एग्जाम प्रीलिम्स देने जा रहे हो, तो कई लोग होता है कि 1-2 दिन पहले ही एग्जाम सेंटर जाकर चेक कराते हैं कि वो वहीं पर है ना, मतलब एग्जाम डेट पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो कुछ वैसा ही वो उनका ये कहना था कि जनरलिस्ट अप्रोच था, वायरस जस्ट चेक कर रहा था चीजों को। लेकिन जो फेज 2 वाला वायरस है वो आपका फिटर वायरस है, मतलब हाँ, एग्जाम की प्रिपरेशन करके ही आया है कि आज तो हम जो इम्यूनिटी है इंसानों का, ह्यूमंस का, वो ब्रेक कर देंगे। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फेज 1 वाले वायरस में यहां पर जो हमारी इम्यूनिटी आ गई थी और इन सब कारणों की वजह से उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। वायरेंट्स ऑफ कंसर्न, उन्होंने ये भी बताया है कि यहां पर जो वायरस है वो और ज्यादा
अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर रहा है, और इसी की वजह से जो अगला वाला फेज है उसमें जो वायरस है वो और ज्यादा अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा कि किस तरह से वो और ज्यादा सर्कुलेट कर सकता है। लेकिन यहां पर उन्होंने एक और क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि ये जो सेकेंड वेव है इसका कारण क्या है। वैसे तो कहा कि कई सारे कारण हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर चीजों को बताया कि पहला वाला जो फेज आया था कोरोना वायरस का वो क्यों डिक्लाइन हुआ था। पहले आपको यह समझना पड़ेगा, उसका डिक्लाइन का मेन कारण था कि जैसे जैसे इन्फेक्शन राइज हो रहा था पॉपुलेशन में हमारे भारत के अंदर, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो रही थी और यहां पर कॉशन बढ़ रहा था। लोग थोड़ा जागरूक हो रहे थे, सतर्क हो रहे थे। इसकी वजह से जो वायरस है उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपने आप को और ज्यादा स्प्रेड कर सके। आ रहा समझ में? तो ये जो कॉम्बिनेशन है हाई इम्यूनिटी का और हाई कॉशन का, इसकी वजह से हम चीजों को कंट्रोल में ले आए थे। लेकिन सेकेंड वेव का मेन कारण यह है कि जैसे जैसे यहां पर जो हमारा कॉशन है, सतर्कता है, मास्क नहीं पहनना, कई सारी चीजें वो डिक्लाइन हो गई। उसी की वजह से वायरस के पास नई अपॉर्चुनिटी आ गई कि किस तरह से हम अपने आप को और फैला सकते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से उन्होंने बताया है कि सेकेंड वेव आज के डेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहां पर इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली कि कॉशन हमें जो है बरकरार रखना है। भले ही सेकेंड वेव अब कम हो जाए, लेकिन जिस तरह के हालात हमने नवंबर दिसंबर की बात कर दिए थे, जैसे कि भारत से वायरस चला ही गया है, वो सेम चीज रिपीट नहीं करनी है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो डबल म्यूटेंट है भारत के अंदर, आपने सुना होगा B1617, इसको लेकर काफी ज्यादा स्टडी चल रहा है, बातचीत चल रही है कि क्या यही कारण है जिसकी वजह से इस समय देश में इतना ज्यादा फैल गया है। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने तो पार्शियली ब्लेम कर दिया है कि ये एक कारण हो सकता है। अभी भी स्टडीज इसके ऊपर जारी है, लेकिन ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ध्यान रखिएगा। करंट वेव में अगर आप देखोगे, जिस फेरोसिटी से ये वायरस बढ़ा है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ऐसा उनका कहना है कि इसका अंदाजा किसी को ना था, और ये कुछ हद तक सही भी। आपने देखा होगा फरवरी के महीने में, आप याद करिए, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था, और इतना ज्यादा आ जाएगा ये शायद कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। लेकिन नेक्स्ट यहां पर ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस को लेकर भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो सेकंड वेव बढ़ रहा है इतना तेजी से, क्या इसमें ट्रांसमिशन में कुछ चेंजेस आया है। जब मैं ट्रांसमिशन कहता हूं तो यहां पर आपने सुना होगा कि वायरस पर एंटीबॉडीज होती है, वो हमारे जो सेल में ACE2 रिसेप्टर है उसके साथ अटैच करके एंटर कर जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, क्या इसमें कुछ चेंजेस है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरह से ओरिजिनल स्ट्रेन था और उसके बाद जो नए नए वेरिएंट सामने निकल कर आ रहे हैं, उनका ट्रांसमिशन जो है वो सेम प्रकार से है। बेसिकली ये एंटर करता है हमारे बॉडीज में और बहुत सारे कॉपीज बनाने की कोशिश करता है, और उसके बाद ये और ज्यादा फैल जाता है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें वैक्सीन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी के लिए जो हमारे वेरिएंट्स हैं अलग अलग, तो जो वैक्सीन प्रेजेंट में अवेलेबल है हमारे पास, वो इन सभी वेरिएंट्स के ऊपर इफेक्टिव है। तो ये अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी विश्व के अंदर यहां पर कोशिश चल रही है कि जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्या उसका इंपैक्ट होगा वैक्सीन के ऊपर, क्या वैक्सीन कामयाब होंगे उसको रोकने के लिए। तो ये अभी स्टडीज चल रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले समय में यहां पर फर्दर जो है वैक्सीन को अपडेट करना ही पड़ेगा। हम ये सोचें कि चीजें एकदम हमेशा स्मूथ रहेंगी, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। कुछ ऐसा शायद नया स्ट्रेन आ जाएगा, नया वेरिएंट आ जाएगा, जो शायद जो वैक्सीन लगवाए भी हैं उनको भी क्रॉस कर जाए। तो ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। अब आप समझिए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं वो ठीक है, वो आपका काम कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन बार बार हमें तुरंत लगातार चीजों पर रिसर्च करते रहना है। जो भी नया वेरिएंट आए उसको चेक करना है कि क्या वैक्सीन जो है उसके ऊपर इंपैक्टफुल है कि नहीं है, क्या वैक्सीन काम करेगा कि नहीं करेगा। और लास्ट में लॉकडाउन को लेकर भी एक चीज बताई गई थी, मैं आपको बता दूं। उनसे पूछा गया कि नेशन वाइड लॉकडाउन जो है, क्या यही एक सोल्यूशन बचा है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि यहां पर जो भी आगे ऑप्शन चाहिए होगा हमें, वो हम अपनाएंगे। मतलब कि ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। यहां पर राज्यों को निर्देश जारी किया गया है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए, नाइट कर्फ्यू या फिर जो भी है, वो यहां पर उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लेकिन नेशन वाइड लॉकडाउन जो है वो अभी के लिए नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ेगी तो ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए, जब हम थर्ड कोविड वेव की बात कर रहे हैं इस पूरे वीडियो के अंदर, तो कई सारे एनालिस्ट, जैसे कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनका भी यही कहना था कि थर्ड वेव डेफिनेटली भारत के अंदर आएगा, और उनका यह मानना था कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ज्यादातर आपने डॉक्टर फौची का भी सुना होगा कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको लगातार देखने को मिलेगी। और यहां पर कल एक और अपडेट आया था, जो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर हैं उनसे पूछा गया कि किस तरह से चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम किसी प्रकार की कॉम्प्लेंसी नहीं देख रहे हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द थर्ड कोविड वेव।
तो यहाँ पर थर्ड कोविड वेव को जो है वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं थर्ड कोविड वेव आएगा। तो यहाँ पर तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से भी कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा वीडियो था, जो भी अभी चल रहा है इस समय, क्या इंफॉर्मेशन सरकार के द्वारा दी जा रही है वो मैंने आपको बता दिया। और वार्निंग, एक तरह से वार्निंग की तरह आप सभी को लेना है इस चीज को कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आएगा। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम थर्ड वेव को क्या बड़ा रूप में देखना चाहते हैं कि एक नॉर्मल जो वेव है वो आके चला जाए। ठीक है, ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? क्या बता सकते हो? अक्सर वेस्टमिनिस्टर मॉडल, वेलफेयर स्टेट मॉडल, या दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।